जय हिंद दोस्तों एक अच्छी खबर के साथ रूबरू होने का मौका मिला है क्योंकि बहुत दिनों से बुरी खबर ही चल रही थी। कभी वेटिंग का, कभी रिजल्ट ना आने का, कभी कुछ और बहुत बिजी चल रहे थे। किस चीज़ के लिए? रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए पूरा हंगा लगा रखा था। तो अभी उस चीज़ से थोड़ा हटके एक और अच्छी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। इस सीईटी में आपको 9000 मिलने वाले हैं, यानी कि HSSC सीईटी 9000 पर बिग अपडेट है। बहुत से फैक्ट हैं, बहुत से फैक्टों पर बात करने वाले हैं। 9000 मिलेंगे, सभी को पता चल चुका है, बच्चे को पता है भाई, क्योंकि हरियाणा में कुछ भी लको छुपो नहीं हो सकता। नौकरी का ये नहीं पता था भाई कब कौन लग रहा, कब पटवारी ग्राम सेवक कब लग रहे। लेकिन अब तो हर जिसको मतलब ये नहीं है ना पढ़ाई से लेना देना, जिसके बच्चे भी नहीं लगने वाले, उनको भी मालूम हो चुका है कि भाई 25000 में कौन क्या लगा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी सीईटी से मिलेंगे या अगले सीईटी से मिलेंगे, इस पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद क्या घर बैठे मिलेंगे या काम करवा के मिलेंगे, बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट होगा, वो भी क्लियर कर देंगे। क्या सीईटी पास सबको मिलेंगे, यानी कि एक घर में अगर 2 बच्चे सबने पास कर रखे हैं तो क्या सभी को मिलेंगे? और क्या सरकारी नौकरी पर पड़ेगा गलत असर, यानी कि गहरा प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं, इस पर भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है वीडियो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपका जी चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि हर अपडेट वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो बात ऐसी है भाई, सबसे इस सीईटी से मिलेंगे या अगले सीईटी से मिलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर कोई ये बोल रहा है कि नेक्स्ट सीईटी से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि आपको अगला सीईटी कद मरी सासू कद आया आंसू, हरियाणा में बहुत ही फेमस है कि भाई पता नहीं कब सासू मरेगी कब रोना है। तो बात ऐसी है कि कब सीईटी होगा, कब उस सीईटी के बच्चे क्या करेंगे, 9000 रुपये लेंगे। कौन 9000 के चक्कर में बैठेगा भाई? आप सोच कर देखो एक बात, ये भाई अगले सीईटी के चक्कर में नहीं है, गलत फहमी में मत जीवो, ठीक है। ये इसी सीईटी के लिए बच्चे 2021-22 से लगे थे और 24 निकल गई, 25 आ गई, जो 3-4 साल से भर्ती के वेट में थे और नाम नहीं आया कहीं भी, या फिर क्वालिफाई में मतलब 4 गुना में फंस के रह गए, तो उन सभी बच्चों के लिए 9000 का प्रावधान किया गया भाई, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है, मतलब इस बात को दिमाग में बैठा लो, अगला सीईटी का चक्कर नहीं है, इसी सीईटी में होने वाला है सब कुछ। और दूसरी बात ऐसी है भाई, जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस सीईटी में कुछ नहीं है, अगले सीईटी में होगा, सीईटी में फिर आएगा अगला एग्ज़ाम, उसका लेवल हार्ड होगा, क्वालिफाई के मार्क्स भी बढ़ेंगे और फिर जाकर कुछ रुपए मिलने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, किसी पर भी विश्वास मत करो। आपका जो भी है, मैं एक तरफा बता देता हूँ आपको, कुछ लेवल हार्ड नहीं होने वाला। जो सीईटी का नॉर्मल पेपर होता है वही पेपर होगा। हाँ, ये हो सकता है 50 की जगह 60% का क्राइटेरिया हो सकता है, चाहे 4 गुना हो, चाहे 5 गुना हो, चाहे 50 गुना हो, वो इस पे मैटर नहीं करता। जो बच्चे लग जाएंगे, उनके अलावा जो बच जाएंगे, उन सभी को 9000 मिलने वाले हैं और वो इसी सीईटी से होने वाले हैं, ठीक है। इसी सीईटी में जो 3.5 लाख बच्चे थे, उनमें से 25000 के करीब बच्चे लग गए हैं और जो बच गए उन सभी को मिलने वाले हैं। ग्रुप डी वाले को भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो बात ऐसी है भाई। अब दूसरी बात यह है कि क्या घर बैठे मिलेंगे या काम करा के? देखो भाई, ये बत्ता कैसा बत्ता है भाई, ये बत्ता ऐसा है जैसे कि सक्षम में 9000 रुपये मिलते थे, पहले 100 घंटे काम कर लिए तो शायद 7.5 अब 9 हो गए हैं। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, आपसे काम लिया जाएगा बिल्कुल काले बड़द की, जो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। देखो भाई, आप लोगों के कुछ भी नहीं करते, जो बात है बोलने की वो सीधी सीधी साफ शब्दों में बोलते हैं। बिल्कुल आपसे क्या लिए जाएंगे भाई, काम लिया जाएगा फ्री में। 9000 थोड़े नहीं होते भाई। अगर घर में 2 इंसान हैं, 9-9 हज़ार कमा रहे हैं, तो एक ग्रुप डी की सैलरी आपके घर में आ रही है टोटल, यानी कि 18,000 सैलरी होगी दोनों की मिला के। तो 18,000 सरकार पागल वह नहीं है कि आपको एक घर में 18,000 ऐसे ही दे देगी। आपसे काम लिया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अभी जो सरकारी लगे हैं वो सभी आदमी। पहले HKRN का जो मामला है वो HKRN का यहाँ पर आ जाएगा। आपको कुछ एक मतलब ये दे दिया जाएगा भाई, 3 महीने काम करो या 6 महीने काम करो या 8 महीने साल के अंदर, लेकिन आपकी सैलरी हर महीने 9000 आएगी। तो आपको फ्री में बैठा के कोई भी कुछ भी नहीं देने वाला है, इस बात को दिमाग से निकाल दो।
अब इसी पर मैं आता हूँ कि भाई सरकारी नौकरी पर क्या गलत असर पड़ेगा। पहली बात तो जब 9,000 देने शुरू कर देंगे तो भाई सरकार थोड़ी स्लो चलेगी, ठीक है, स्लो चलेगी तो भाई क्या है, नौकरी धीमी हो जाएंगे। अब बात यहाँ आती है, जो बच्चे 9,000 के चक्कर में फंस जाएंगे वो अपनी तैयारी पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अपनी तैयारी पे, क्योंकि फ्री में अगर घर बैठ के देंगे तो भाई उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कौन है ऐसा पागल जो 9,000 रुपये, 9,000 थोड़े नहीं होते हैं, महीने के 9,000, अगर एक मजदूर पूरे महीने काम करता है तो तब जाकर उसकी 9-10 हज़ार रुपये तनख्वाह बनती है, ठीक है। तो आपको ये घर पे बैठा के फ्री में कौन देगा, आपने सिर्फ पास ही तो किया सीटी, ठीक है, जॉब तो नहीं लगे आप। तो इस बात को दिमाग में बैठाओ कि भाई हमें लेनी है सरकारी नौकरी। ये 2 लाख पद भरने की बात कर रहे हैं, अगर ये भगवान ने चाह 50,000 भी वैकेंसी भर देंगे तो भी हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए, क्योंकि आप सीटी पास करके यहाँ तक पहुँचोगे। सीटी पास करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपना सीटी पास करके 9,000 की जगह आप 30-40 हज़ार की सैलरी लेने के लायक हो जाओगे, क्योंकि आपको चाहिए नौकरी। और अगर 50-60 हज़ार वैकेंसी इस साल ये भर देते हैं तो आपके पास ये सुनहरा मौका तैयारी का, दिमाग से निकाल दो। अगर आपसे पोर्टल ओपन होगा, अगर आपसे भरवाया भी जाए तो मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप 9,000 के चक्कर में नौकरी करें। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, अगर गलती से आपका सीटी पास हो गया तो भी ये अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि आपको 2 साल तक ही मिलने वाले हैं। अगर लाइफ टाइम मिलते हो तो भाई आप नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल का क्या सिस्टम है, 2 साल बाद आप फिर बेरोजगार निठल्ले हो जाओगे, ठीक है, घर वाले कोई फिर ताने सुनने। तो इससे अच्छा ये है 9,000 का चक्कर छोड़ के अभी से अपनी तैयारी के लग जाओ, बेस्ट तैयारी करनी है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के 6 महीने इस तैयारी को दे दो। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको कोई भी नहीं हराने वाला, इस दुनिया जान में आपको कोई नहीं हरा सकता। आप नौकरी लेके रहोगे। और एक नायब सिंह सैनी की मेरे को एक बात बिल्कुल पसंद ये आई है, चुनाव प्रचार में भी वो बोल रहे थे कि क्या है कि पहले बच्चे कहाँ पर धक्के खा रहे थे, MLA MP मुख्यमंत्री इन सब के जाके धक्के खा रहे थे नौकरी के लिए। लेकिन आज के दिन बच्चा कहाँ पर धक्के खा रहा है, लाइब्रेरी, कॉलेज में, सेंटरों में, ITI में, जहाँ पर भी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो पढ़ाई में कमज़ोर थे लेकिन आज वो ALM लगे हुए हैं, मेरी खुद पहचान में भी हैं। तो ऐसी बात है, आप अपनी तैयारी के लगे रहो। अभी बात ऐसी है कि एक घर में अगर 2 इंसान हैं तो क्या दोनों को मिलेंगे, फैमिली ID का तो कुछ चक्कर नहीं है। इस बात को भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये बच्चों के दिमाग में होगा। बहुत से बच्चे मान लीजिए जिसने सीटी पास कर दिया, फैमिली ID 4-5 लाख दिखा रखे, तो भाई फैमिली ID यहाँ पर मैटर नहीं करेगी। नहीं, आप घर में चाहे 50 आदमी हो तो 50 के 50 को मिलेगा, ठीक है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को पर बच्चे, पर स्टूडेंट 9,000 रुपये मिलने वाले हैं। इस बात को मतलब दिमाग में बैठा के रखो। बिल्कुल भी आपका ये नहीं है कि भाई फैमिली ID में इनकम देखी जाएगी या फिर कोई और क्राइटेरिया, सिर्फ जस्ट आपने CET पास किया आपको काम दिया जाएगा। आप ये हो सकता है कि भाई घंटे के हिसाब से काम 100 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे पूरे हुए अटेंडेंस लगा के आपको टकदे से आपके अकाउंट में 9,000 रुपये आ जाएंगे। और जैसे भी जो भी अपडेट आएगी हम योजना से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड अपडेट टाइम पे पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मनोबल बढ़ाता है, हिम्मत देता है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। अभी नौकरियों के धड़ाधड़ आपको देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन, हर चीज़ पर हम बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।